अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूँ फायसा मलिक और मैं हूँ काशिफ रजा। इब्तदा है उस रब के नाम से जो रहीम व करीम है। ए अल्लाह, हम गुनाहों से तौबा करते हैं, हमें अपने रसूल और उसकी आल के सदक़े हर किस्म की बीमारी और आफात से महफूज रख, आमीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि कोरोना बंदिश की तपश से परेशान सनतकार और ताजरों के लिए ठंडी हवा का झोंका। स्टेट बैंक ने एक माह में तीसरी दफा शरह कमी का ऐलान कर दिया है। सनतकारों ने मजीद कमी का मुतालिबा कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के भंवर में फंसे ताजरों और सनतकारों को जिंदगी के आसार नजर आने लगे। मुल्क की मईशत का पहिया चलने के आसार पैदा हो गए। गवर्नर स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद शरह सूद 9% पर आ गई। रवां साल 28 जनवरी को गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने शरह सूद को 13.25% पर बरकरार रखने का ऐलान किया था, जिसके बाद सरमायाकारों की तरफ से शरह सूद में कमी की अपील की गई। मुल्क में कोरोना वायरस की आमद के बाइस मुल्की मईशत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 17 मार्च को शरह सूद में 0.75% कमी करके शरह सूद 12.50% करने का ऐलान किया। कोरोना की वजह से अमेरिका समेत दूसरे ममालिक ने शरह सूद 0 कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक ने 24 मार्च को 1.5% कमी करते हुए शरह सूद 11% पर फिक्स कर दिया। ताजरों ने रद्द अमल देते हुए मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। कोरोना की वजह से मईशत का रुका हुआ पहिया चलाने के लिए गवर्नर स्टेट बैंक ने एक माह से कम अरसे में शरह सूद में 2% कमी कर दी, जिसके बाद ये शरह 9% पर आ गई है। माशी माहिरीन ने स्टेट बैंक के फैसले को मईशत का पहिया चलाने के लिए नहायत अच्छा इकदाम करार दिया है, लेकिन साथ ही सनतकारों और ताजरों ने गवर्नर स्टेट बैंक को याद दिलाया है कि मौजूदा हालात में दुनिया के कई ममालिक ने शरह सूद 0 कर रखी है। FPCCI के सदर अंजुम निसार ने स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी को नाकाफी करार दे दिया। उनका कहना है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से दुनिया के कई ममालिक में शरह सूद 0 तक लाया गया है। उन्होंने गवर्नर मरकजी बैंक से कारोबारी हजरात को रिलीफ देने के लिए शरह सूद 5% तक लाने का मुतालिबा भी कर दिया। स्टेट बैंक ने आज शरह सूद को एक माह में तीसरी दफा रिवाइज किया है और इसको जो है 11% से नीचे ला के 9% किया गया, 2% रिड्यूस किया गया। मैं समझता हूँ कि ये स्टिल नाकाफी है और इस वक्त दुनिया में जो शरह सूद है वो 0, 1, 1.5 और हमारे रीजन में 4-5% है। तो हमें अगर 9% होगा एक लॉकडाउन सिचुएशन में, तो हमारी इंडस्ट्री इसकी कतन मुतहम्मल नहीं हो सकती। ना ट्रेड हो सकती है, ना इंडस्ट्री हो सकती है, ना आपकी एक्सपोर्ट हो सकती है, ना आपकी मैशत इससे आगे बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक लॉकडाउन सिचुएशन है, अगर इसमें हम अपने एक्सपेंसेस और अपने ऊपर लायबिलिटीज नहीं बढ़ा लेंगे, जो कि आप जिसमें आप कारोबार भी नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ कि पोस्ट कोरोना सिचुएशन में इंडस्ट्री को चलाना और जॉब्स को बचाना बहुत मुश्किल होगा। तो मेरी स्टेट बैंक के गवर्नर साहब से दोबारा ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि इसको दोबारा रियलिस्टिक करें और ये 5% कर दें। माहिरीन माशियात ने शरह सूद में कमी के मरकजी बैंक के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। माहिरीन कहते हैं अब भी वुड बजट कम करने की गुंजाइश है। लो सिंगल डिजिट से मार्कअप का बोझ सनतों और कर्जा लेने वालों पर कम पड़ेगा। सच टीवी से गुफ्तगू करते हुए माहिर माशियात मेहताब हैदर ने मरकजी बैंक के फैसले को सराहा। उनका कहना था कि कोरोना वायरस से दुनिया की मईशत तबाह बर्बाद हुई और सनतों को सहारा देने के लिए दुनिया के मरकजी बैंकों ने खसूसी इकदाम किए। कोरोना वायरस से मईशत तबाह बर्बाद हुई है, सनतें बंद हुई हैं, इसको सहारा देने के लिए मरकजी बैंकों ने अपने रेट 0 कर दिए और अभी भी मैं समझता हूँ 2% की और गुंजाइश है। उनका कहना था कि इस फैसले के बाद 2% और भी गुंजाइश मौजूद है। मरकजी बैंक के फैसले के असरात बहुत जल्द सामने आएंगे। जो लोग अपने जमा और सेविंग जो है बैंकों में रख के मुनाफा लेके गुज़र-औक़ात करते हैं, वो आप उनकी स्कीमें बना सकते हैं नेशनल सेविंग की या दूसरी, जिसमें उनको पुरकशिश मार्कअप वगैरह दिया जा सकता है लॉन्गर पीरियड के लिए। और वो लोग हों जो मुस्तहिक हों, जो पेंशनर्स हों, जो लोग रिटायर्ड लोग हों,
इस मौका पर माहिर माशियात डॉक्टर अब्दुल जब्बार का कहना था कि ये फैसला पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने बजट से कबल शरह सूद 7% तक आने की पेशगोई भी कर दी। महीना है अप्रैल का और बजट तक ये तकरीबन मुझे ख्याल है कि ये 7% तक ले आएंगे, ये मुझे लग रहा है ऐसा। और ये भी फैसला बहुत अच्छा है और अगर मजीद रिड्यूस करेंगे ये तो ये इससे भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका आएगा। उनका कहना था कि लॉकडाउन से मईशत पर काफी असरात पड़े हैं, लेकिन वजीर आजम और टीम ने सोच समझकर अच्छा फैसला किया है और इसके मुस्बत असरात आएंगे। कराची के ताजिरों ने सिंध हुकूमत के सामने लॉकडाउन के दौरान हफ्ते में 3 दिन दुकान खोलने और ऑनलाइन कारोबार करने की इजाजत का मुतालबा कर दिया। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि ताजिरों को न सिर्फ वजीर आला सिंध से मुलाकात करवाएंगे बल्कि उनके तमाम तर मुतालिबात भी उनके सामने रखे जाएंगे। सिंध सेक्रेटरीट कराची में वजीर तालीम सईद गनी और मुशीर कानून और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्जा वहाब की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें कराची की तमाम ताजिर तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। ताजिरों ने लॉकडाउन के दौरान उन्हें पेश आने वाली मुश्किलात बयान करते हुए कहा कि उन्हें हफ्ते में 2 से 3 रोज दुकान खोलने और ऑनलाइन कारोबार करने की इजाजत दी जाए। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने यकीन दिलाते हुए कहा कि ताजिरों की तजावीज को वजीर आला सिंध की बनाई गई टास्क फोर्स के सामने रखा जाएगा और वजीर आला सिंध से मुलाकात भी कराई जाएगी। सईद गनी का ताजिर रहनुमाओं से बात करते हुए कहना था कि ताजिर बरादरी की मुश्किलात से बखूबी आगाह हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें इस बात के किसी सूरत मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि वायरस के मरीजों में इजाफा हो। सईद गनी ने सिंध हुकूमत की दरखास्त पर कारोबार खोलने के फैसले को मुलतवी करने पर ताजिर बरादरी का शुक्रिया भी अदा किया। कराची की ताजिरों की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात, वफ़द ने ऑनलाइन कारोबार करने का मुतालिबा कर दिया। गवर्नर का ताजिरों की तजवीज़ से इत्तफाक, मामला वज़ीर आला सिंध से उठाने का वादा कर दिया। कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से ताजिर इत्तेहाद के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें कोरोना वायरस और इससे पैदा होने वाले मसाइल, तिजारती सरगर्मियों की बंदिश से दरपेश मुश्किलात, एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबारी सरगर्मी की इजाजत के विफाक के फैसले समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध से बात करते हुए ताजिरों के वफ्द का कहना था कि कारोबार की बंदिश से शदीद मुश्किलात दरपेश हैं, मुलाजमीन को तनख्वाह देने से भी कासिर हैं, लिहाजा विफाक की हिदायत के मुताबिक कारोबारी सरगर्मियों की इजाजत दी जाए। ताजिरों ने मुतालबा किया कि उन्हें ऑनलाइन कारोबार की इजाजत दी जाए। गवर्नर सिंध ने ट्रेडर्स के मुतालबे पर इत्तेफाक करते हुए कहा कि वो इस मामले पर वजीर आला सिंध से बात करेंगे। गवर्नर सिंध का वफ्द से बात करते हुए कहना था कि ताजिर तबका कौमी मईशत में अहम खिदमत अंजाम दे रहा है। कोरोना वायरस के फैलाव के खतरात के पेश नजर लॉकडाउन से सभी मुतासिर हैं और दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है, जिसके लिए विफाक हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। इस हवाले से विफाक सूबों से मुशावरत करके मौसर लाहे अमल यकीनी बना रहा है। गवर्नर सिंध ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम में हुकूमती इक़दामात में ताजिरों का ताउन खुशाइंद है। हुकूमत अवाम समेत हर स्टेक होल्डर के ताउन से ही इस वबा का मुकाबला कर सकती है। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने DGFIA वाजिद ज़िया को तफसीली जवाब जमा करा दिया। जवाब में FIA की रिपोर्ट को गुमराहकुन मफरूज़ों पर मबनी करार देते हुए कहा गया कि शुगर मिल्स मालिकान पर लगाए जाने वाले तमाम तर इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने DGFIA वाजिद ज़िया को तफसीली जवाब जमा करवा दिया। अपने जवाब में शुगर मिल्स मालकान ने वज़ीर आज़म समेत चारों वज़राए आला और मावन ख़ुसूसी शहजाद अकबर को भेजी गई जवाबी कापी में तहकीकाती कमेटी अफसरान पर एतराज़ात उठा दिए। शुगर मिल्स मालकान ने कहा है कि FIA ने तहकीकात में हमारा मौक़िफ़ शामिल ही नहीं किया। FIA की रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर यकतरफा और मनगढ़ंत थी और फ्रांसिक रिपोर्ट भी तस्लीम नहीं करेंगे। जवाब में कहा गया है कि तहकीकाती कमेटी में मौजूद अफसरान का ना तो कारोबार के शोबों में कोई तजर्बा और ना ही मार्केट से जुड़े हकायक का कोई अदराक है। तहकीकाती कमेटी को ये तक मालूम नहीं कि चीनी पाकिस्तान का वाहिद कारोबार है जिसमें हुकूमत गन्ने की कीमत तो मुख्तस कर देती है, लेकिन चीनी की कीमत का कोई रेट मुकर्रर नहीं किया जाता। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा है कि रिपोर्ट हकायक की बिना पर खुद तस्लीम करती है कि तमाम शुगर मिल्स के दरमियान सख्त मुकाबला रहता है, लेकिन साथ ही कार्टेल का इल्जाम भी आयद करती है। ये मुज़हिका खेज बात है। जवाब में कहा गया है कि मालकान की जानब से चीनी के हवाले से जो इक़दामात किए सब कानूनी थे। 90 रोज तक चीनी स्टॉक रख सकते हैं। FIA ने सारा जोर हमारी साख मुतासर करने पर लगा दिया। अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो अदालत से रजू करेंगे। कोरोना से निपटने का चैलेंज, पाकिस्तान को $1.4 अरब इजाफी कर्ज मिलने का इम्कान है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मंजूरी मिलेगी।
IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए इजाफी कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में कोरोना वबा से मुतासरा इक्तिसादी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.4 अरब के इजाफी कर्ज की मंजूरी का इम्कान है। वजीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए फंड्स की दरख्वास्त की थी। $1.4 अरब का इजाफी कर्ज शराइत के बगैर दिए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान को इजाफी फंड्स रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स की मद में दी जाएगी। एक्सटेंड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत $45 करोड़ की अगली किस्त पर भी बात का इम्कान है। IMF बोर्ड इजलास के हवाले से मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस ब्रीफिंग में इस बात की तस्दीक भी कर दी है। दूसरी जानब IMF MD ने अपने बयान में कहा है कि वर्ल्ड बैंक और दीगर अदारे गरीब मुल्कों की मदद के लिए $200 अरब रिलीज करने पर काम कर रहे हैं। कोरोना से मुतासिर तरक्की पजीर ममालिक के लिए IMF का रिलीफ पैकेज। पाकिस्तान समेत 76 ममालिक के $40 अरब के कर्ज 1 साल के लिए मुअख्खर कर दिए गए। तरक्की पजीर ममालिक को रवां साल $40 अरब के कर्जे वापस करने हैं, लेकिन कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र तरक्की पजीर ममालिक ने IMF से कर्जे मुंजमद करने की दरख्वास्त की, जिसे मंजूर कर लिया गया। आलमी मालियाती अदारे का कहना है कि G20 ममालिक ये कर्जे 1 साल के लिए मौखर करने पर रजामंद हो गए हैं। $40 अरब में से $20 अरब के कर्जे सऊदी अरब मुंजमद करेगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान समेत 76 ममालिक इस सहूलत का फायदा उठा सकते हैं। कर्जे मुंजमद करने का मकसद मुतासरा ममालिक को सेहत तो माशी मसाइल में मदद देना है। ज़राए के मुताबिक IMF की जानब से मुतारफ कराई गई इस स्कीम के तहत पाकिस्तान के $12 अरब के कर्जे मौखर होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के लिए मौखर होने वाले कर्जों में IMF, आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक और पेरिस क्लब के कर्जे शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने वज़ीर आज़म इमरान खान की कर्जों से रिलीफ के लिए मुतालबे की हिमायत कर दी। अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं कर्जों में रिलीफ से उन ममालिक को कोरोना से निमटने में मदद मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतालबे की हिमायत का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के तरक्की पजीर ममालिक के कर्जे मुआफ़ करने की हिमायत करते हैं। अंतोनियो गुतेरेस समझते हैं कि कर्ज में रिलीफ को कोरोना के जवाब का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। कर्जों में 2020 के लिए सूद की अदायगी पर फौरी छूट भी होनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह तौर पर G20 ममालिक से सूद की मुआफ़ी की बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाले तरक्की पजीर ममालिक की मुश्किलात में कमी के हवाले से बात करते हुए कहा गया था कि दुनिया को तरक्की पजीर ममालिक के कर्जे मुआफ़ करने के बारे में सोचना चाहिए। हुकूमत के एहसास कैश प्रोग्राम से मुस्तहिक अफराद महरूम होने लगे। नौसरबाजों और रिश्वतखोरों ने सादा लोग अवाम को लूटना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली इकबाल। शमाला में असास कफाला प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम का आगाज हुआ तो नौसरबाजों ने सादा और मासूम अवाम को लूटना शुरू कर दिया। कहीं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो कहीं असास कफाला प्रोग्राम की इमदादी रकम का लालच देकर शहरियों से पैसे बटोरने लगे। वो जो पैसे दिए जा रहे हैं, हम लेने गए हैं मॉडर्न टोल में, कह रहे हैं पैसे दे रहे हैं। हम पैसे लेने गए तो उन्होंने कहा भाई ये बेनज़ीर के पैसे हैं, जिनके कार्ड पहले बन चुके हैं, हम उनको दे रहे हैं, आपके नाम के पैसे नहीं है। ये मेरे दोनों हाथ मासूर हैं, तो कुछ थोड़ी सी इमदाद मेरी कर दें। अगर इमदाद नहीं कर सकते मेरा इलाज करा दें ताकि मैं अपने बच्चों को अपने हाथ से कमा के खिला सकूं। बहुत मजबूर हाँ, 3 बच्चे ने, पुत्र भी फौत हो गए, नूह भी फौत हो गई, आप भी मैं बेवा हूँ, तो बहुत परेशानी है, चौखी परेशानी है। हकदारों का ताहल हुकूमती इमदाद के मुंतजिर नजर आते हैं। इनका एक कहना है कि कई बार मैसेजेस किए मगर किसी ने बात ना सुनी। उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है वो तकरीबन हर बंदा जो है उसका मुस्तहक है। देखो मिसाल के तौर पर अभी जैसा ये भाई का आपने किया, ठीक है, अब हम दर्जार बननी है, ठीक है, उन फैक्ट्रियाँ बंद हुई है, ठीक है, जिसके मिसाल के तौर पर हम घर पे बैठे हैं, मेरे उन 2 बच्चे हैं, ठीक है, जब जाते हैं करके नहीं बेनज़ीर इनकम पर गाँव के पैसे हैं। शहरियों का हुकूमत से ये मुतालबा है कि रकम की तकसीम के अमल को शफाफ बनाया जाए ताकि हर हकदार तक इमदादी रकम पहुँच सके। कैमरामैन सादसन के साथ मोहम्मद अली इकबाल, सच न्यूज़, गुजरावाला। दावे, दिलासे और ऐलानात सब के सब जाया। एहसास प्रोग्राम की रकूम के उसूल के लिए बैंकों के सामने हुजूम ही हुजूम दिखाई देता है। इंतजामिया की जानिब से न दायरे लगाए गए हैं न ही कोई एहतियाती इंतजामात हैं। रिपोर्ट करेंगे सजाद काज़मी। कोरोना पर काबू पाना हुकूमत के लिए दर्दे सर बन गया। लॉकडाउन किया, सजाओं का भी ऐलान किया, लेकिन अमल दरामद नादारद। अवामी नुमाइंदों ने दिन रात सोच विचार करके एहसास पैकेज तो तैयार कर लिया, मगर गुर्बत और कोरोना की सताए शहरियों को नज़्म ज़ब्त के साथ उनका हक कैसे पहुँचाना है, शायद इस बात का हुकूमत को गुमान भी ना गुजरा। नतीजा ये हुआ कि हर गली हर नगर इमदाद वसूल करने वालों की लंबी कतारें लगी रहीं। कहीं तो लोगों को थक हार कर
खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इमदाद की उम्मीद लिए एक दफ्तर से दूसरे चक्कर लगाते शहरी कहते हैं कि हुकूमत का आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए उठाया गया कदम तो काबिल तारीफ, मगर कुछ मनसूबाबंदी भी कर ली जाती तो अच्छा था। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, 8 बजे रात को मैसेज आया कि आपको पैसे बैंक में मिल जाएगा। तो इधर हम आए, 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं, 10 बजे इनका बैंक खोल गया। जब अंदर हम चले गए, उधर अंगूठा लगा दिया, वो कहते हैं आपको नादरा में जाना है। हम सुबह ते आए हैं जनाब, इत्थे लैन खलो के ते फिर गए अंदर, मशीन च उन्हें चेक किया ते हुण वो कह रहे जी नादरा जाओ। उदों नादरा बंद है, उदों मैसेज आया कि आके तुसी पैसे लै जाओ। घर बैठे हैं, बच्चन खाण जोगा नहीं है, गरीब आदमी किधर जाए। आपने ये एहसास प्रोग्राम बनाया, चलो मजदूर बंदे खुश हुए हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपने हमारे बारे में सोचा है। यहाँ पे इतना जलील कर रहे हैं कि मजदूर बंदा सुबह से आके इधर जलील हो रहा है। शहरियों की अपील है कि हुकूमत इमदाद की तकसीम के तरीक़ेकार को आसान बनाए, उन्हें रश और धक्के खाने से बचाए। कैमरामैन इमरान हैदर के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। वतन अजीज में कोरोना की पेशकदमी जारी। हर वलदस्ता डॉक्टर और पैरामेडिक्स की मुसलसल कोशिशों से कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 1645 हो गई है, जबकि 128 अमवात के साथ कोरोना मुतासरीन की तादाद 6919 हो गई है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 500 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3000 से जायद केसेस के साथ पहले नंबर पर। सिंध में मरीजों की तादाद 1600 से बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में तादाद 900 से तजावज कर गई। बलूचिस्तान में 200 से जायद, गिलगित बल्तिस्तान में तादाद 200 से बढ़ गई। इस्लामाबाद में 100 जबकि आजाद कश्मीर में 40 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब 78,000 से जायद अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5500 से जायद नए टेस्ट किए गए। अब तक 1600 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 40 के करीब मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अभी आपको खबर देंगे, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से कल 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। वजीर आला सिंध को उलमा कराम के वफ्द से मुलाकात में फैसला, मसाजिद के लिए नई SOP बनेगी। इसी पर मजीद डिटेल्स जानने के हमें ज्वाइन किया है अब्दुल कदीर राना ने। अब्दुल कदीर राना, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? आज बिल्कुल उलमा कराम के वक्त में वज़ीर आला से मुलाकात की थी, जिसकी सरबराही मरकजी के मरकजी चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान कर रहे थे। इस मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने कोरोना वायरस के हवाले से जो इक़दाम उठाए हैं उस पर उलमा कराम को एतमाद दिया। और कल जो है 12 बजे से 3 बजे तक के लिए सख्त लॉकडाउन का जो है वो ऐलान किया। और ये ऐलान जो है वज़ीर आला सिंध ने उलमा कराम को एतमाद में लेने के बाद किया है। दूसरा जुम्मे को और उसके पहले जुम्मे को भी जो है सख्त लॉकडाउन किया गया था, जिसके दौरान जो है नाखुशगवार बातें मस्जिद के अंदर नमाज जुम्मा के इज्तिमा मुनक्किद किए जाते थे, वहाँ से जो है पुलिस पर हमले भी किए गए थे। तो ये तमाम सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आला सिंध ने उलमा कराम को एतमाद में दिया और जो ऐलान किया कि कल सख्त लॉकडाउन होगा। और इस हवाले से मसाजिद के हवाले से नई जो है वो SOP जो है वो बनेगी। जी अच्छा अब्दुल कदीर राना, ये बताइएगा क्या SOPs बनाई गई हैं? देखिए, जो सिंध हुकूमत का हुक्म पहले से जारी किया गया है उसके मुताबिक सख्त लॉकडाउन के अंदर हर किस्म की जो मूवमेंट है शहर के अंदर उस पर पाबंदी आयद की गई है। सिवाय इसके कि कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या दीगर जो ज़रूरी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारे हों, उनको सिर्फ जाने की सफर करने की इजाजत होगी इन 3 घंटों के दौरान। इसके अलावा किसी को भी जो है सफर करने की इजाजत नहीं होगी। तमाम सड़कों को जो है जगह जगह जो है पहले से ही नाके लगे हुए हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। और इस दौरान इसका मकसद ये है कि मसाजिद में जो नमाज जुम्मा के इज्तिमात होती हैं उनको महदूद किया जाए और मसाजिद के लिए नई SOP भी बनेगी। अब्दुल कदीर राना, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से गुफ्तगू भी की है, आपको भी सुनवाते हैं। उलमा इकराम जो समाज चीफ मिनिस्टर हाउस में हैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो बात हुई है उसके बारे में बता दिया है। इंशाअल्लाह ताला परसों यानी हफ्ते के दिन जो हमारी वफाकी हुकूमत से भी बात हुई थी और वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि मैं उलमा इकराम से मुलाकात करके और जैसे बाकी इदारों में एक SOP फॉलो होगी, मसाजिद के लिए भी एक SOP हम फाइनल करेंगे
اور صوبائی حکومت نے وزیر اعظم صاحب کو اور میں نے آج سب علماء کرام کو اس میں پورا یقین دلایا کہ جو بھی ایس او پی فالو ہوگی، جو بھی ایس او پی کہی جائے گی، اس پہ ہم مکمل طور پہ عمل درآمد کرائیں گے. اور اسی سلسلے میں کل جمعہ ہے، سلسلے میں بات ہوئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے پچھلے 3 جمعہ مبارک میں ایک طریقہ کار رکھا گیا تھا، ہم امید کرتے ہیں کہ مساجد میں، اور میں نے پولیس کو میں کہہ بھی دیا ہے اور کہہ دوں گا کہ مساجد کے اندر کوئی سختی وغیرہ نہ کریں، لیکن عوام سے یہی اپیل ہے، سب لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ کل ہم دوبارہ 12 بجے سے 3 بجے تک روڈ پہ سب چیز بند کر دیں گے، مساجد کھلی رہیں گی، جو لوگ متعین ہوں مسجد میں وہ نماز ادا کریں، باقی لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ گھروں پہ نماز ادا کریں. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں علماء اکرام کا کہ انہوں نے اس جو آزمائش کی گھڑی ہے اس میں حکومت کا بھرپور ساتھ دیا ہے. اور بریک کے بعد آپ کو خبر دیں کہ کورونا کے خاتمے کے لیے سندھ حکومت اقدامات جاری ہیں، لیکن کراچی میں شہریوں نے حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑا دیں. ملیر جناح اسکوائر میں شادی کی تقریب کا ٹینٹ سجا دیا تو پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دلہے کو دھر لیا. اسی پر مزید ڈیٹیلز جاننے کے میں جوائن کیا ہے عطا حسین. عطا بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہے؟ لاک ڈاؤن کے باعث حکومت نے جو ہے وہ تمام تر اجتماعات اور شادی کی تقریبات پر پابندی عائد کی تھی، لیکن شہریوں نے حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑا دی ہیں. کراچی کا علاقہ ملیر جناح اسکوائر ہے جہاں پہ شادی کی تقریبات کا ٹینٹ لگایا گیا تھا، انتظامات تمام تر مکمل کر لیے گئے تھے، مگر پولیس باراتیوں سے قبل پہنچ کر جو ہے وہ دلہا کو خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کر لیا ہے. جی عطا، آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. دنیا کے 210 ممالک سمیت مختلف مقامات کو اپنی لپیٹ میں لینے والے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں. عالمی اعداد و شمار کے مطابق اب تک 5,23,000 سے زائد افراد زندگی کی طرف لوٹ آئے ہیں. وائرس دنیا کے کونے کونے تک پھیل گیا اور تیزی سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. طبی عملے کی دن رات کوششوں کے بعد متاثرہ مریض بھی تیزی سے صحتیاب ہونے کے بعد گھروں کو لوٹنے لگے ہیں. دنیا بھر میں اس مرض کو شکست دینے والوں کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. عالمی اعداد و شمار کے مطابق چین نے بروقت اقدامات کر کے جہاں اس وائرس کو پھیلنے سے روکا، وہیں اس مہلک وائرس سے 77,000 سے زائد افراد صحتیاب بھی ہوئے. جرمنی دوسرے نمبر پر ہے جہاں سب سے زیادہ متاثرہ افراد صحتیاب ہوئے. اسپین میں بھی اس مہلک وبا کی جنگ کو 74,000 مریضوں نے ہرایا ہے. اعداد و شمار کے مطابق ایران میں بھی کورونا سے متاثرہ افراد تیزی سے صحتیاب ہو رہے ہیں. یہاں 52,000 سے زائد افراد مہلک وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں. اٹلی میں یہ تعداد 38,000، فرانس میں 23,000، سوئٹزرلینڈ میں 15,000، برازیل میں 14,000 اور آسٹریلیا میں 8,000 ہے. دنیا بھر میں اب تک 20,96,000 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور 1,30,000 سے زائد افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. اجتماعات بھی کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا باعث بنتے ہیں. عرب مذہبی اسکالر بھی اہل اسلام سے اپیل کر رہے ہیں کہ وبا کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کریں. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت میں علماء کی جانب سے مساجد میں نماز کی ادائیگی کا فیصلہ درست نہیں. If you don't care about yourself, give some attention to the community, to the society, to the other Muslims. Would you like to be infected? If someone comes to you and say, listen, I have it and I'm going to infect you with it. Are you okay with that? Definitely not. Then how is it okay for you to go and harm others? When the Prophet said, alayhi wasallam, la yu'minu ahadukum, he will not believe. One of you will not believe until he loves for his brother what he loves for himself. If you love for yourself not to be infected by others, then at least have the honor not to infect others. The authorities told you, pray at home. We've been almost 13 days unable to pray in the masjids, unable to sit until ishraq and sunrise and pray, unable to do the things we love. Don't you think that this breaks our hearts? Definitely it does. But Islam is not based on whims and desires. Islam is a logical religion. It's not based on impulsive decisions.
It's based on consequences of your choices. And what the people are doing in Nigeria, what the people are doing in Pakistan and India, and trying to be a Rambo, is wrong, is sinful, and is selfish. سینیٹر رحمان ملک کا بل گیٹس کو خط میں سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے کرونا وائرس پر تحقیقاتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹر رحمان ملک نے مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کو خط لکھا ہے جس میں بل گیٹس سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے سیکریٹری جنرل سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر تحقیقاتی کمیشن بنوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بات رحمان ملک نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صحافیوں کو بتائی۔ بل گیٹس 15,000 سے وبائی امراض کے پھیلنے کی پیشگوئی کر چکے ہیں۔ بدقسمتی سے بین الاقوامی برادری اور تنظیموں نے بل گیٹس کی حیاتیاتی دہشت گردی کے متعلق خدشات پر توجہ نہیں دی۔ گندم کی کٹائی کا آغاز ہو چکا، کسان اپنی سال بھر کی محنت کھیتوں سے وصول کرنے کے لیے گندم کی کٹائی کرنے لگے ہیں۔ ایسے میں ماسک اور حفاظتی اقدامات بہت ضروری ہیں تاکہ مہلک وبا سے محفوظ رہا جا سکے۔ کورونا کا خوف ختم کرنے اور وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کا واحد حل احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے میں مثمر ہے۔ ان دونوں ملک کے مختلف شہروں میں گندم کی کٹائی جاری ہے اور کاشتکاروں کو اس دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ احتیاط کی ضرورت ہے، کسانوں کو لٹریٹ کرنے کی، باقاعدہ کٹ فراہم کرنے کی، ان کو تھریشر کے نئی ٹیکنالوجیز فراہم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے ہم معاشرے میں اس بیماری پر بھی، اس سیزنل الرجی یا اس رائنائٹس پر بھی ہم قابو پا سکیں۔ صوبے بھر میں جہاں اس حوالے سے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں، وہیں محکمہ زراعت نے بھی گندم کے کاشتکاروں کو گندم کی کٹائی، گہائی، ذخیرہ اور ترسیل کے دوران کورونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی ہے۔ کاشتکار گندم کی کٹائی اور گہائی کے دوران ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے گریز اور ان ایام میں کھیتوں کے قریب پانی اور صابن کا انتظام رکھیں اور وقفے سے ہاتھ دھوئیں۔ کٹائی کے دوران چھینک یا کھانسی آنے کی صورت میں منہ کو بازو سے ڈھانپ لیں۔ محکمہ زراعت کے احکامات پر عمل کر کے نہ صرف پورے علاقے کو اس مہلک وبا سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے بلکہ عوام میں وبا سے متعلق خوف بھی کافی کم کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کے دنوں میں خود کو عوامی نمائندہ بتانے والے مشکل وقت میں عوام سے روگرداں کرونا وبا کا پاکستان میں آنا تھا کہ مخیر حضرات اور سیاستدان ایسے اجل ہوئے کہ جیسے وفاقی دارالحکومت میں کوئی مخیر شخص ہو ہی نہ۔ رپورٹ کر رہے ہیں سجاد قاسمی۔ وبا کی ملک میں دستک دینے کی دیر تھی کہ مخیر حضرات اور سیاستدان چھو منتر ہو گئے۔ شہر اقتدار پر اقتدار کی تگ و دو میں الیکشن کے دنوں میں عوام کا خادم بننے والے، چاہے وہ جیتنے والے ہوں یا عوام کا اعتماد نہ حاصل کر سکنے والے لیڈر ہوں، وبا کے آغاز سے اب تک کوئی بھی سیاسی رہنما یا مخیر شخصیت عوام کی مدد کو سامنے نہیں آیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں چند فلاحی تنظیمیں غریب اور مستحق متاثرین کی مدد میں مصروف عمل ضرور ہیں، تاہم تذلیل آمیز رویے اور تصویری نمائش پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کے باعث سفید پوش شہری فاقی کرنے پر مجبور ہیں۔ سجاد قاسمی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، اور اب آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان میں اختیارات کی جنگ چھڑ گئی۔ لاک ڈاؤن کے معاملے پر بیوروکریسی کی مداخلت، صوبائی وزیر تعمیرات ڈاکٹر محمد اقبال نے وزارت سے استعفے کا اعلان کر دیا۔ رپورٹ کریں گے غلام علی وفا۔ لاک ڈاؤن کے معاملے پر گلگت بلتستان کے حکومتی وزراء اور بیوروکریسی آمنے سامنے۔ وزیر تعمیرات ڈاکٹر محمد اقبال نے وزارت سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں یہ کیسے برداشت کریں کہ ایک سیکٹری پوری صوبائی حکومت کے فیصلے کو چیلنج کرے۔ 18 گریڈ کے ہوم سیکٹری نے رات کے اندھیرے میں حکومتی فیصلے کو کالعدم قرار دیا۔ استعفیٰ میں اپنا ساتھ جیب میں لے کے آیا ہوں، ان کو دے دوں گا کہ میں ان حالات میں اور اس طرح کی جو ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے بیوروکریسی کی طرف سے، اور وہ بھی 18 گریڈ کی سیکٹری کی طرف سے، تو ان حالات میں بحیثیت وزیر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سینٹرل پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر تعمیرات و چیئرمین کیبنٹ کمیٹی ڈاکٹر محمد اقبال بولے، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان کی ہدایت پر پریس کانفرنس میں لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا، جو صوبائی حکومت اور کیبنٹ کمیٹی نے مشترکہ فیصلہ کیا تھا۔ ہمیں ڈکٹیٹ کراتا ہے اور ہمارے ساتھ ہاتھا پائی پہ اتر جاتا ہے، اور رات کو ہمارا جو کیبنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے، عوامی جو نمائندوں کی جو کمیٹی بنی ہے، پاورفل کمیٹی ہے، پوری حکومت کی طرف سے بنی ہوئی کمیٹی ہے، کابینہ کی طرف سے بنی ہوئی کمیٹی ہے، اس کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے کے رات کو اپنا نوٹیفیکیشن نکالتا ہے۔
वजीर तामीरात का कहना था कि लॉकडाउन के फैसले मुल्क में चारों सूबाई हुकूमतें करती हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में ब्यूरोक्रेसी के पास फैसला करने का इख्तियार है। इस दौरान उन्होंने अपनी वजारत से इस्तीफे का ऐलान भी किया। हुकूमत ने माह रमजान के लिए 2.5 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज के तहत 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। कामरान चौधरी की रिपोर्ट। रिलीफ पैकेज अवाम के लिए 19 अशिया पर सब्सिडी का फैसला। सब्सिडी दी जाने वाली अशिया की लिस्ट सच न्यूज ने हासिल कर ली। दस्तावेज के मुताबिक 500 ग्राम खजूरों की कीमत में 10 रुपए कमी, कीमत 80 रुपए मुकर्रर कर दी गई। बासमती चावल की कीमत में 5 रुपए कमी के बाद फी किलो कीमत 135 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। हासिल होने वाली दस्तावेज के मुताबिक टोटा बासमती चावल की कीमत में भी 3 रुपए कमी के बाद 75 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर कर दी गई। दस्तावेज के मुताबिक चक्की बेसन की कीमत में 20 रुपए कमी 140 रुपए फी किलो में दस्तियाब होगा। इसी तरह से दाल माश की कीमत में 10 रुपए कमी, फी किलो कीमत 255 रुपए मुकर्रर कर दी गई, जबकि 200 ग्राम लाल मिर्च की कीमत में 18 रुपए की कमी, कीमत 157 रुपए मुकर्रर कर दी गई। हासिल होने वाली दस्तावेज के मुताबिक 100 ग्राम हल्दी की कीमत में 4 रुपए कमी, कीमत 31 रुपए मुकर्रर कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन से हासिल होने वाली दस्तावेज के मुताबिक 19 मुख्तलिफ अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। रमजान उल मुबारक के लिए नई कीमतों का इतलाक 17 अप्रैल से होगा। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि 2 साल की उम्र में चोरी का इल्जाम, पुलिस ने 15 साल बाद गिरफ्तारी टाल दी। लाहौर हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म देते हुए पुलिस की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 साल की उम्र में चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम को आजाद करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस असजद जावेद घराल ने रमजाना बीबी की हब्से बेजा की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें डीपीओ सियालकोट और दीगर को फरीक बनाया गया। बडियाला पुलिस ने मुलजिम रफीक उर्फ एसी को गिरफ्तार करके पेश किया। मुलजिम की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुलजिम रफीक, नजीर, यूनस और मोहम्मद रमजान ने मदई मोहम्मद नईम के क्लिनिक से 3.5 लाख रुपए चुराए। मोहम्मद रमजान का जुडिशल रिमांड चल रहा है। मुलजिम मोहम्मद रफीक को जिस्मानी रिमांड के लिए अभी इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करना है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मदई की मिली भगत से 2005 का बेबुनियाद वक़्वा बनाया और 10 साल की ताख़ीर से 2015 में झूठी FIR दर्ज कराई गई। FIR में दर्ज वक़्वा के मुताबिक बेटा मोहम्मद रफीक इस वक्त 2 बरस का था। पुलिस ने बेटे मोहम्मद रफीक को हब्से बेजा में रखा हुआ है, बाजियाब करवाया जाए। जस्टिस असजद जावेद घराल ने SHO पर इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि तुम्हें इतनी अकल नहीं कि 2 साल का बच्चा चोरी कर सकता है या नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया कि कितना अरसा हुआ है इस वक़्वा को, तो पुलिस ने बताया कि 2005 में वक़्वा हुआ और 2015 में मुकदमा दर्ज किया गया। दलाइल के बाद अदालत ने 2 साल की उम्र में चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम को आजाद करने का हुक्म दे दिया। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। हलाकत खेज वबा के बावजूद राम पेशा नासिर बेखौफ लॉकडाउन के बायस घरों में मौजूद शहरियों की ऑनलाइन मालूमात धोखे से हत्या कर माल बटोरना शुरू कर दिया। तफसीलात जानते हैं सजाद काज़मी से। कोरोना के हमले तो दूसरी जानिब जराइम पेशा अनासर की कार्रवाइयाँ। लॉकडाउन में शहरियों को लूटने के नए ढंग अपना लिए। कभी इमदादी कारकुनों का रूप धारा तो कभी तिबी अमले का भेस बदला। हैकर्स ने भी मैदान संभाला, घर बैठे शहरियों के अकाउंट्स खाली करना शुरू कर दिए। FIA हुकाम ने खबरदार किया कि लॉकडाउन से फायदा उठाकर साइबर क्रिमिनल्स मुतहरिक हो गए हैं। एहसास प्रोग्राम के नाम पर शहरियों को मैसेजेस करके पैसे भेजने का कहा जाता है। जराइम पेशा नासिर सारिफ से SMS कोड तलब करते हैं। कोड बता दिया जाए तो शहरी का WhatsApp हैक कर लिया जाता है, जिसके बाद सारिफ का तमाम डाटा हैकर की दस्तरस में आ जाता है। इसके बाद हैकर्स की जानिब से ब्लैकमेलिंग का ना खत्म होने वाला सिलसिला चल निकलता है। हुकाम ने सार्फिन से अपील की है कि किसी भी नामालूम नंबर से मैसेज या कॉल के जरिए किसी किस्म की मालूमात तलब की जाए तो हरगिज जवाब न दें। नामालूम नंबर से बार बार राब्ता किया जाए तो PTA हुकाम को फौरी इतला करें। सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन के बाद शहर इक़्तिदार में जराइम में इजाफे में कमी देखने में आई है। 22 मार्च से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान जराइम की क्या सूरत हाल रही, इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट।
वफाकी दारुल-हुकूमत में लॉकडाउन और दफा 144 के दौरान जराइम की शरह में कमी देखने को आई है। 12 मार्च से 12 अप्रैल तक चोरी की 16 वारदातें हुई, जबकि गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में चोरी की 40 वारदातें हुई थी। लॉकडाउन के दौरान 60% चोरी की वारदातों में कमी वाक़या हुई है। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के दौरान कार और मोटरसाइकिल चोरी की 34 वारदातें हुई। गुज़िश्ता साल इस अरसे के दौरान कार और मोटरसाइकिल चोरी की 51 वारदातें हुई थी। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल इस अरसे में इस जुर्म में 33% कमी वाक़या हुई है। कत्ल के जराइम में कोरोना और लॉकडाउन के दौरान 25% कमी हुई है, जबकि डकैती की वारदातों में इस्लामाबाद में 40% कमी हुई है। लॉकडाउन के दौरान वफाकी पुलिस ने जराइम पर कंट्रोल के लिए पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क वबा के हाथों अवाम परेशान है और डोनाल्ड ट्रंप सियासी मफादात के हुसूल के लिए हलकान हैं। शहरियों की जान की परवाह न करते हुए अमेरिकी सदर ने इमदादी चेक्स पर अपनी तस्वीर छुपाने का हुक्म दे डाला है। तैयार चेक्स को दोबारा से प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया। वबा के हाथों तंग लोग घरों में मुकीद हैं तो क्या हुआ, इंसानियत जाए भाड़ में, सियासत बचनी चाहिए। अमरीकी सदर नमूदो नुमाइश में सबसे आगे निकल गए। मुसीबत के मारे शहरियों को इमदाद देने का ऐलान तो किया, मगर रकूम के चेक्स पर अपनी तस्वीर लगाने की फरमाइश कर डाली। इंतजामिया मरती क्या न करती, सदर मोहतरम के हुक्म को रद्द करने की भला कैसे जुर्रत। अमरीकी महकमा खजाना ने भी हिदायत जारी की है कि इमदाद सिर्फ तब ही दी जाए जब चेक पर ट्रंप का नाम हो। तैयार इमदादी चेक्स पर ट्रंप की तस्वीर छापने में हफ्ते भर का वक्त दरकार होगा और इस दौरान भूख और बीमारी से बेहाल अवाम महज उम्मीद पर ही जिंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे। समाजी हलकों की जानिब से अमरीकी सदर के नमूदो नुमाइश से भरपूर कदम पर शदीद तनकीद की जा रही है। शहरियों का कहना है कि उन्हें इमदाद भीख के तौर पर नहीं दी जा रही, बल्कि ये उन्हीं के टैक्स का पहिया है। कोरोना के खिलाफ जंग में मुसलसल नाकामी पर अमरीकी इंतजामिया ने हफत मिटाने के लिए सारा मलबा चीन पर डाल दिया। वबा फैलाने के बाद मौलिक हथियारों की तैयारी का काम भी इल्जाम आयद कर दिया। सबूत कोई नहीं, बस इल्जाम, इल्जाम और इल्जाम। अमेरिका ने एक बार फिर लफ्जी तोपों का रुख चीन की जानिब कर दिया। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि चीन खुफिया तौर पर मोहलिक एटमी हथियारों की तैयारी में मशगूल है और खदशा है कि जल्द छोटे पैमाने पर मोहलिक हथियारों का तजुर्बा कर लेगा। माइक पॉम्पियो ने कहा कि जानते हैं कि वायरस वुहान से पहला चीन को खुद को एहतसाब के लिए पेश करना होगा। अमरीकी हुकाम अपने यहाँ न तो वायरस की तबाही फैलने से रोक सके और न ही मर्ज का इलाज ढूंढ सके। आफियत इसी में जानी कि अपनी नाअहलियों का इल्जाम दूसरों के सर थोप दिया जाए। कहीं यही वजह तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीन और आलमी इदारा सेहत पर यकसा तौर पर इल्जाम तराशी की जा रही है। चीन वबा को तकरीबन शिकस्त दे चुका है, शहर वुहान को भी खोल दिया गया है और कारोबार जिंदगी रवा दवा है। जिंदगी रवा, जरा सा फासला दूर रहिए, महफूज रहिए, हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करें, अपने आगाही पैगाम सच टीवी को भेजिए। फौज को सलाम, वजीर आजम को सलाम और डॉक्टर्स को सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद से अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह इस बीमारी को खत्म करे। इस वबा के पीछे हाथ धो के पड़ना है, डरना नहीं। ढाई हाथों पे गाओ, बाहर नहीं निकलना, माता कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है, हाथ धो के कोरोना वायरस के पीछे। हाय गाइस, कोरोना से डरना नहीं, बचना है। Stay home, save life। जिंदगी के वास्ते यही फासले, यही राबिते, सच न्यूज बनेगा आपकी आवाज। हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपकी स्क्रीन पर। बार बार हैंड वॉश करें। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ रहिएगा।